तो आज हमें पढ़ना है क्लास 10th मैथ्स का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारा कुछ हम जान लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में जब हम देखते हैं तो पॉलिनोमियल्स को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लास 9th में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है इसके बारे में, तो ये क्लास 10th में है। ठीक है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे इसको कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है, और सेकेंड हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में सबसे पहला होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, खाली एक ही हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 4x, ये एक मोनोमियल है। 7x², ये भी एक मोनोमियल है। x की पावर 15, ये भी एक मोनोमियल है। क्यों है मोनोमियल? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एक ही है। ठीक है, फिर सेकेंड आता है इसमें हमारा बाइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दो हो, उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। और अनलाइक टर्म्स हो या लाइक टर्म्स ना हो, लाइक टर्म्स होंगी तो वो तो या तो ऐड हो जाएंगी या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अनलाइक टर्म्स हो, जैसे 7x² प्लस 5x, तो यहाँ दो टर्म्स हैं जो कि ना तो ऐड हो सकती ना सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं। 6x³ माइनस 5x, तो यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, दो अनलाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ये एक बाइनोमियल है। फिर तीसरा आता है यहाँ ट्राइनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाए तो उसको ट्राइनोमियल। जैसे 6x³ माइनस 5x² प्लस 4x, तो यहाँ 3 टर्म्स हैं, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जानी चाहिए? 3 हो जानी चाहिए, उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स के बेसिस पे इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे हम देखते हैं, अगर 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा लीनियर। ठीक है, इसकी बेसिक जो टर्म होती है वो होती है ax प्लस b। x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो यहाँ पे 1 होगी। हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1। ठीक है, फिर यहाँ सेकेंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक। इसका बेसिक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है या डिग्री 2 होती है, इसको बोल सकते हैं हम डिग्री 2 हो। ठीक है, यहां 1 डिग्री क्वाड्रेटिक में, 2 डिग्री। फिर थर्ड आता है हमारा क्यूबिक, जिसका बेसिक फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ हमें नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब नहीं है, यहाँ हमें हाईएस्ट डिग्री पे फोकस करना है कि जो हाईएस्ट डिग्री हो x की या जो हाईएस्ट पावर हो x की वो 3 होनी चाहिए, यहाँ 2 होनी चाहिए और यहाँ 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ डिग्री होती है हमारी 3। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं कि
जितने नंबर ऑफ डिग्रीज होंगी उस इक्वेशन के या उस पॉलिनोमियल के उतने ही सॉल्यूशन होंगे, या वहाँ पे x की या जो वेरिएबल है हमारा उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन है उसमें डिग्री 1 है, तो यहाँ पे जो x के सॉल्यूशन निकल के आएंगे जिसको हम जीरोस बोलते हैं वो एक ही होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। जीरोस बोल सकते हैं या सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या होगी? x की वैल्यूज कितनी आएंगी? यहाँ एक वैल्यू आएगी। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस भी होता है यहाँ पे। ठीक, तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हमें फर्दर इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बेसिक फॉर्म होता है, लिखने का तरीका होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे हमारे a, b एंड c जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और जो x है वो हमारा वेरिएबल है। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे? इक्वल टू 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा आपका हाँ, एक बार ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी लाइन बनेगा। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा पैराबोला टाइप बनेगा। ये या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। ठीक है, जो x एक्सिस को हमारे दो जगह से कट करेगा। ठीक है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। अभी ग्राफ के बारे में हम और आगे भी देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये है हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट्स हैं a, b एंड c, वेरिएबल है हमारा एक ही x, और नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 2 निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल्स का। अब हम इसके आगे इसकी जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, अब एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमारी y इक्वल टू px है, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। अगर x एक्सिस को जितनी जगह से वो कट करेगा नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे हमारे, है ना। तो फर्स्ट ग्राफ में हम देखते हैं कि जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये हमारी x एक्सिस को कहीं से भी कट नहीं कर रही है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वैसे सेकेंड ग्राफ में हम देखते हैं, ये जो ग्राफ है
ये हमारी एक्स एक्सिस को एक जगह से कट कर रहा है, यहां से कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारे इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर जो तीसरा ग्राफ है इसमें हम देखते हैं ये हमारे एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 जगह से कट कर रहा है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। फोर्थ ग्राफ में हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस को 2 जगह से कट कर रहा है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस टू हो जाएगा। फिफ्थ वाले में 1, 2, 3 और ये 4, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4। 6 वाले क्वेश्चन में ये 1, 2, 3 जगह से कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे 3 हो जाएंगे। तो एक्स एक्सिस को हमें देखना है कि कितनी जगह से कट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस इसमें हमारे आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में कहीं से कट नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें नंबर ऑफ जीरोस 0 था। सेकंड वाले में एक ही जगह से कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में 3 जगह से कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। फोर्थ वाले ग्राफ में 2 जगह से कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। फिफ्थ वाले में 1, 2, 3, 4 जगह से कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। सिक्स वाले क्वेश्चन में 1, 2, 3 जगह से कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये थी हमारी एनसीईआरटी की सेकेंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज। अब हमें एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज भी देखनी है।